शांति। आज 17/4/2025 17 अप्रैल 2025। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल माना शिव बाबा का जो सेवा केंद्र है, ये तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाता है। सतयुग त्रेता तुम्हें सुख ही सुख देता है, निरोगी बना देता है। यहाँ तुम्हें देही अभिमानी होकर बैठना है, माना अपने को आत्मा समझकर बैठना है। निराकार परमात्मा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में रहना चाहिए? उत्तर, शिव बाबा का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक शिव बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ याद करते भी याद में रह सकते हो। शिव बाबा का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। किसको याद करना? एक परमात्मा शिव बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमें फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में, कुछ भी कर्म आदि करते भी शिव बाबा को याद कर सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, रूप बसंतवन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर नहीं निकालने, मुंह से कटु वचन नहीं निकालने हैं। दूसरा, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ज्ञान में और योग में तीखा बनकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान है, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाली संपूर्ण विजयी भाव। कौन से त्रिस्मृति का स्वरूप है? पहली, स्वयं की स्मृति, मैं कौन? मैं आत्मा। शिव बाबा की स्मृति और शिव बाबा की याद और ड्रामा के ज्ञान की स्मृति, कि हमें ड्रामा के नॉलेज की स्मृति रहे। तो ये तीन स्मृति, पहली अपनी कि मैं आत्मा, दूसरी परमात्मा की स्मृति और तीसरी ड्रामा के ज्ञान की स्मृति। इन्हीं तीनों स्मृति में सारा ज्ञान समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं, ज्ञान के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। जैसे बीज का पहले, वृक्ष का पहले बीज होता है, उसी बीज द्वारा दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे ही मुख्य बीज है शिव बाबा की स्मृति, फिर दो पत्ते। पहला मुख्य बीज है शिव बाबा की स्मृति और फिर दो पत्ते, अर्थात आत्मा और ड्रामा का ज्ञान। इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो। बाबा से हम जब से जुड़े, हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई, कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ शिव बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का बार बार नहीं रहेगा। माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो। शिव बाबा के साथ स्मृतियों में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा के साथ को स्मृति में रखो, ध्यान में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक, सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ।
जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ।